हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अनदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जो तुम्हारे सामने इस टाइम पिक्चर है, तुम्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में है, जो एक न्यूज़ में चीज़ आ रखी है, वो ये याद रखिए कि ये जो सामने पर्सनैलिटी हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी बात कर रही हूँ कि जो हमारे सामने इस टाइम पर्सनैलिटी है वो है बिग बॉस के विनर, राइट। एल्विश यादव, सब इनको जानते हैं, यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में हमेशा रहते हैं, तो एक तरह से लोग इनको जानते ही हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भैया इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन सारा का सारा मामला क्या है, एक स्नेक विनोम का मामला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और रिगार्डिंग इसके लॉ जो बनता है वो पर्टिकुलरली बात करेंगे। देखो भैया, इस तरह की जो न्यूज़ है वो सब आती रहती है, जाती रहती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो मुद्दा है वो लॉ जानने का है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये वाला सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हुआ था। देखो, अब ये जो एल्विश यादव है, इनके गाने वगैरह आते रहते हैं, तो अपने गानों में ना ये यूज करने लग गए थे बहुत ज्यादा स्नेक्स को। अब जब ये चीजें लोगों ने देखी तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, साथ ही साथ मेनका गांधी का अपना एक एनजीओ है पीएफए, जो क्या कहते हैं, एनिमल्स के लिए काम करती है प्रॉपर। अब इनकी नजर ना एल्विश यादव के ऊपर बहुत पहले से थी कि यार ये किस तरह से इतना ज्यादा स्नेक्स वगैरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये तो इंडेंजर्ड वाली चीज हो जाती है, ठीक है। तो इतना किस तरह से स्नेक्स को यूज किया जा रहा है, पाइथन्स को यूज किया जा रहा है म्यूजिक वीडियो से, कहां से ये सारे आ रहे हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस जो थे उनके मन में थे। और उसके बाद में उन्होंने नजर रखना स्टार्ट कर दिया, एक बहुत अच्छी प्री प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन की। और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, एल्विश यादव के बारे में एक जानकारी मिली। उस जानकारी से क्या पता चलता है बच्चे, उस जानकारी में क्या पता चला कि एल्विश यादव का नाम जुड़ा एक पार्टी के साथ। और क्या पार्टी के साथ नाम जुड़ा कि ये जो है जो हमसे विनोम वगैरह लेते हैं, स्नेक्स वगैरह लेते हैं, और रेव पार्टीज में क्या करते हैं, रेव पार्टीज में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विनोम्स वगैरह को, ठीक है। ये सारी कॉन्वर्सेशन कौन सी कॉन्वर्सेशन थी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, और पूरा का पूरा एल्विश यादव का नाम भी आया था, प्रॉपर बोला गया था कि भैया वो एक प्रॉपर पार्टीज करवाते हैं, बहुत पर्सनैलिटीज होती है वहां पर और भी, और 30 से 35 मिनट तक ये वाला काम चलता है प्रॉपर, और उसके बाद में वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन थी। अब ये कॉन्वर्सेशन हुई तो उसके बाद में तो इनकी और भी जो है क्या हो गई, वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई, जहां पे इनके पास बार बार इनके हाथ में स्नेक्स हैं, इनको यूज कर रहे हैं। तो इस पे पहले तो एल्विश यादव ने क्या किया, पहले तो एल्विश यादव ने इस तरह के ट्वीट किया और ये बोला कि भैया तुम जो हो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। शॉक टू सी सच पीपल सिटिंग ऑन सच पोस्ट। जिस हिसाब से इल्जाम लगाए हैं मैडम ने, उस हिसाब की माफी भी तैयार रखें, ठीक है। कि मतलब उनको वो एक शो करना चाह रहे थे कि मेरे पर अभी इल्जाम लगे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन भाई क्या होता है 17 मार्च को क्या होता है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है 14 दिनों की। तो अब वो न्यूज़ कैसे आई भैया, तो न्यूज़ ऐसे आई कि नोएडा में पुलिस गई, नोएडा में एक पार्टी हो रही थी, रेव पार्टी, वहां पर पुलिस गई और वहां पर प्रॉपर स्नेक विनोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी। बच्चे अब तुम ये सोच रहे होंगे कि स्नेक विनोम मतलब ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये इंटॉक्सिकेट करने के लिए यूज किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी और उस पार्टी में एल्विश यादव को भी पकड़ा गया। अब जब ये पकड़ा गया तो उसके बाद में तो ऑब्वियसली इनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद इनको मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में इनको डाल दिया गया। अब हमें यहाँ पर लॉ का पता होना चाहिए कि भैया इस पूरे केस में लॉ जो है वो क्या लगता है। सबसे पहला तो जुडिशियल कस्टडी, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी आखिरकार होता है तो क्या होता है। बच्चे जुडिशियल कस्टडी का जो है वो मामला करते हैं, और ये भी कि एल्विश यादव ने ना मान भी लिया कि हाँ वो अरेंज करवाते हैं स्नेक विनोम्स को और स्नेक्स को रेव पार्टीज के लिए, उन्होंने एडमिट भी कर लिया ये पुलिस के सामने। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, ठीक है। पहले तो वो मना कर रहे थे, पहले तो वो बोल रहे थे कि इल्जाम लग रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कन्फेस किया, किसके सामने, पुलिस के सामने। तो हम इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया है उसको कोर्ट में माना जाता है। नहीं बच्चे, पुलिस के सामने जो भी कन्फेशन किया होता है उसको कोर्ट में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन का क्या करवा सकती है, कन्फेशन करवा सकती है, उसको कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं माना जाता हमारे क्राइम जस्टिस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एल्विश को कौन कौन से लॉज उनके ऊपर लगाए गए हैं। उनके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी उन पर सेक्शन लगे हैं, उन पर चार्जेस लगे हैं। और जुडिशियल कस्टडी अब पढ़ लेते हैं क्या होता है बच्चे। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है, देखो क्या सीन है कि ये जो मेजर्स होते हैं ना, जैसे कस्टडी, पहले तो मैं तुम्हें कस्टडी हम समझ लेते हैं। यार तुम हो,
मान लीजिए आप कोई भी रिश्ता जो है निभा रहे हैं, किसके साथ, अपने फादर मदर सबके साथ रिश्ते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो तुम्हारी बहन है, बहन के बच्चे हैं, अब बहन ने क्या बोल दिया कि यार मेरे बच्चों को ना तुम संभालना थोड़े 2-3 दिनों के लिए, तो अब ये जो तुम संभाल भी रहे हो ना, उनको बच्चों की देख रेख भी कर रहे हो, ये क्या होती है, एक कस्टडी होती है, आप किसी की केयर कर रहे हैं, उसको आराम से रख रहे हैं, क्या है वो कस्टडी है। अब जो हस्बैंड और वाइफ का जब डिवोर्स होता है तो वो बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं, क्या कि उनको अपने बच्चे को पास में रखना है, वो कस्टडी होती है। तो कस्टडी इज ऑलवेज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट यहां पर हम जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये बहुत डिफरेंशिएट होता है बच्चे, पुलिस कस्टडी। बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी क्या होता है और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। बच्चे पुलिस कस्टडी होता है जब पुलिस आपको हिरासत में लेती है। मान लीजिए पुलिस को आप पर शक है और मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी प्रॉपर कंप्लेंट आई है पुलिस को कि आपने कोई गलत काम किया है। अब पुलिस आपके घर आई, आपको यहाँ पर वारंट दिखाए और आपको ले गई आपके घर से। अब जब पुलिस आपको लेकर गई आपके घर से, उसने आपको क्या किया, अरेस्ट किया। उसने आपको क्या किया, उस टाइम अरेस्ट किया। उसके बाद में जब उसने अरेस्ट किया, वो आपको अपने वाले पुलिस थाना लिखा होता है, कभी भी जेल नहीं उसको लिखा होता, क्या लिखा होता है, पुलिस थाना, ठीक है। तो जब वो पुलिस थाने में तुमको अपने सामने रख रही है तो वो क्या कर रही है, वो होती है पुलिस कस्टडी। आप उस टाइम सामने पुलिस की कस्टडी में हो, पुलिस तुम्हारी देख रेख कर रही है, ठीक है, तो ये होती है पुलिस कस्टडी। अब जुडिशियल कस्टडी फिर कैसे चलता है बच्चे, जब अरेस्ट कर दिया उसके बाद में हमारा सीआरपीसी बोलता है कि भैया पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, पर पुलिस अपनी कस्टडी में कितना टाइम तक रख सकती है, 24 घंटों तक, ठीक है। पुलिस अपनी कस्टडी में 24 आवर्स तक रख सकती है। उसके बाद इसको मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ता है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ता है पुलिस को उस इंसान पर जिसको उसने अपनी कस्टडी में रखा है। मैजिस्ट्रेट के पास जब वो गए तो मैजिस्ट्रेट अब देखती है, मैजिस्ट्रेट कौन है, मैजिस्ट्रेट जज है, पर जज उसको मैजिस्ट्रेट क्यों बोला गया, क्योंकि वो इस टाइम क्रिमिनल एक्शन देख रही है। जब भी क्रिमिनल एक्शन जो जज देखता है तब उस टाइम उसको मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगी कि इसको क्या करना है, इस इंसान के साथ क्या करना है, या फिर तो इसको हमें क्या देनी है, बेल देनी है, या फिर हमें इसको वापस पुलिस कस्टडी में छोड़ देना है, या फिर मैं इसको जुडिशियल कस्टडी में रख दूं। ये यहां पर प्रॉपर बोला जाता है। तो बेल मतलब छोड़ दिया, पुलिस कस्टडी में मतलब फिर से पुलिस के पास हवाल कर दिया। और जुडिशियल कस्टडी में कहां डलता है इंसान, जेल में। जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखा जाता है। अब लेकिन बच्चे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जेल चला गया मतलब क्राइम सिद्ध हो गया कि हाँ उसने वो काम किया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी अगर वो जेल में भी है तो मतलब वो क्रिमिनल नहीं है, वो इसलिए जेल में है ताकि वो कहीं बाहर ना चले जाए, कहीं छोड़ के ना चले जाए कंट्री, या फिर एविडेंसेस के साथ टेम्पर वगैरह ना करे, ये सब नाम का काम ना करे, इसलिए वो अभी जेल में होता है। तो जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में है, पुलिस की कोई इंटरफेरेंस अब नहीं होगी, पुलिस कुछ भी इन्वेस्टिगेट उसके ऊपर नहीं करेगी, जो भी इंसान जुडिशियल कस्टडी में होता है। अब जुडिशियल कस्टडी का भी टाइम होता है, जैसे आपका पुलिस कस्टडी का मैंने टाइम दिया 24 आवर्स होता है, वैसे ही ये एक्सटेंड भी हो सकता है, पुलिस कस्टडी का टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है, बट किसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। यहीं पर पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी का मैक्सिमम टाइम 90 डेज बच्चे, मैक्सिमम टाइम कितना चला जाता है, 90 डेज चला जाता है। अगर जो भी ऑफेंस किया है वो कैसे तरह का ऑफेंस है, जो डेथ वाला ऑफेंस जहां पर पहुंच जाता है, इस तरह के यहां पर लॉज प्रॉपर क्रिएट किए होते हैं। तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि जुडिशियल कस्टडी क्या होता है और पुलिस कस्टडी क्या होता है, ठीक है। पुलिस कस्टडी के बाद इंसान जुडिशियल कस्टडी में जा सकता है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन यहां पर होती है। नेक्स्ट मैं ये तो न्यूज में ही था, उसके बाद मैंने तुम्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बताया कि ये एक्ट किस पर, इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो कहां पर लगे, हमारे एलविश भैया के ऊपर लग गए हैं जी। अब उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी हमने पढ़ लिया, उसके बाद में यहां पर एक और यहां पर सेक्शन लगा है उनको, दैट इज सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी। अब इंडियन पिनल कोड की धारा 120B यहां पर लगी है, जो बात करती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में।
बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है मैं और मेरा कोई दोस्त या फिर हम 3-4 लोग जो हैं वो किसी के खिलाफ कुछ एक्शन करना चाहते हैं और हम कॉन्स्पायर करें कि यार इसको तो हम मजा चखाएंगे, तो ये हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि जब तुम क्राइम करना चाहते हो, जब मैंने यही कॉन्स्पायर कर दिया कि मुझे उसको तो जान से मारना है या फिर मुझे कुछ गलत काम करना है, बहुत तगड़े वाला इलीगल काम करना है, तो आप क्या करते हो? तब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो। आप पूरा ऑफेंस करना चाहते हो कोई, तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। और सेक्शन 120B उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि भैया क्या पनिशमेंट लगेगी, तो वही पनिशमेंट लगती है जो अबेटमेंट में लगती है। लेकिन एक चीज है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कभी भी ये चार्जेस लगेगा ना, तो मेरे ऊपर अकेले पर नहीं लगेगा, और लोगों पर, मेरे साथ एक और इंसान होना चाहिए, तभी तो मैं उसके साथ कॉन्स्पायर करूंगी ना। ठीक है, तो मेरे साथ और इंसान होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं बच्चे। तो यहां पर तुमका ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम यहां पर अरेस्ट तो सिर्फ यहां पर जुडिशियल कस्टडी में तो सिर्फ एलविश यादव को लिया गया है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस पर चार्ज कैसे लग सकता है? तो बच्चे यहां पर सिर्फ एलविश यादव कोई नहीं, और भी बाकी लोगों को कहां पर जुडिशियल कस्टडी, जेल, अरेस्ट वगैरह सब कुछ किया गया है। तो उनके साथ में यहां पर एलविश यादव को भी बोल दिया गया भैया इसने भी उनके साथ क्या की थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी, चार्ज अभी लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा मामला जो था, ये वाला जो न्यूज चली हुई है बच्चे, ये लोग था। ठीक है, तुमको देखो, ये मैं एक सीधे सीधे तुमको एक चीज बताती हूँ बच्चे, ऐसे जो टॉपिक्स है ना वो तुम्हारे उसमें नहीं आएंगे, तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारा CUT हो गया, MHCET हो गया, चाहे क्लैट हो गया, तुम्हारे उन पेपर्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया एलविश यादव को जेल हुई थी, नहीं। लेकिन क्योंकि ये मामला इस तरह का थोड़ा वायरल हो जाती है ये चीजें, तो तुम्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से कुछ यहाँ पर पूछ लेंगे। तुम्हें जुडिशियल कस्टडी के बारे में, जुडिशियल कस्टडी तुम्हारे लिए फिर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुमसे जुडिशियल कस्टडी के बारे में पूछ लिया गया, तो ये लॉ निकलकर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी न्यूज अगर तुम बोलो कि करंट अफेयर में आएगा, भैया नहीं, बिल्कुल भी ये करंट अफेयर में बात नहीं आएगी। इस तरह की बातें जो है वो नहीं है एग्जामिनेशन वाले कि भैया एलविश यादव के बारे में तुमको पूछा जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है। तो आज का सेशन बच्चे इतना ही। देखो यहाँ पर तो तुम्हें जुडिशियल कस्टडी के बारे में मैंने इतना बता दिया, लेकिन हमें कई बार टॉपिक्स को ब्रीफ में जाना, बिल्कुल तगड़े तरीके से जानने की बहुत जरूरत होती है बच्चे। तो वो हम किस तरह से जानते हैं, वो हमें अपने ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर हमारा जो पेपर है उसमें किस तरह के टॉपिक्स बनेंगे। वो तुम्हें पता लगेगा जब आप अड्डा 24/7 के साथ बच्चे जुड़ेंगे। अड्डा 24/7 के साथ जुड़ने से तुम्हें हर एक चीज तुम्हारे एग्जामिनेशन के बच्चे क्लियर हो जाएगी। और वो कैसे, आप अड्डा 24/7 की साइट में जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखता है। ठीक है, ऑल कोर्सेज में बच्चे जब आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं तो लॉ एंट्रेंस यहाँ पर आता है, उस पर क्लिक करो। नाउ गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCET, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस है। मान लो आप क्लैट के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, अब क्लैट का हमारा विजनरी 2.0 बैच चल रहा है बच्चे। यू कैन आस्क एनीबडी फ्रॉम दिस बैच कि हाउ दिस बैच इज गोइंग ऑन। ठीक है, किस तरह का पढ़ाया जा रहा है, मुझे पता है, आई एम डेडली श्योर कि बच्चे रिव्यू अच्छा ही होगा। ठीक है, एक बार परचेज करने से पहले बच्चों से पूछ लेना, ठीक है, और तब उसके बाद में खरीदना। ठीक है, आई एम डेड श्योर कि बच्चे रिव्यूज अच्छा ही देंगे। तो तुम विजनरी 2.0 बैच, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है बच्चे, इस पर क्या कर सकते हो, इसमें इनरोल कर सकते हो। और मैं बोल रही हूँ ना, चाहे CUT का कर रहे हो, MHCET का, सबका पास ऑप्शंस है। सबके लिए एक ऑप्शन तुम्हारे पास है, दैट इज योर कोड, जो तुम्हें अप्लाई करना है पूरी 80। तुम चाहे CUT के लिए, MHCET के लिए, चाहे क्लैट के लिए, जब भी परचेज करो और पूरी 80 कोड यूज करोगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा 80% सीधा। साथ ही साथ बच्चे तुम्हें एक मेंटोरिंग सेशन मिलता है, एक नहीं 1000, जितना तुम चाहते हो उतने तुम्हें मेंटोरिंग सेशन मिलेंगे मेरे साथ। तुम्हारी पूरी थ्रू आउट जर्नी बच्चे, गाइड तुम्हें बहुत जरूरी होता चाहिए, और वो गाइड मैं तुम्हारी पूरी थ्रू आउट जर्नी बनूंगी। ठीक है, साथ ही साथ तुम्हें एक अलग से टेलीग्राम का एक्सेस मिलता है, जो उन्हीं बच्चों को मिलता है बच्चे जो पूरी 80 कोड यूज करते हैं। ठीक है, बाद में पछताते हैं बच्चे कि यार हमने पूरी 80 यूज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, तो कोड इज पूरी 80 कोड यूज करने के बाद तुम्हें डिस्काउंट मिलता है, और बाकी चीजें जो मैंने बताई वो होता है। ठीक है बच्चे, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।